बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय तेजस के क्रैश पर टेक्निकली बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस प्रोग्राम क्यों मुसलसल मुश्किलात और नाकामियों का शिकार है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। कल एक भारतीय तेजस एयरक्राफ्ट जैसलमेर के इलाके में गिरकर तबाह हो गया था और इस हवाले से मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियोस में पायलट को इजेक्ट करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, अगरचे ये तेजस का पहला क्रैश था, लेकिन इस हादसे की टाइमिंग इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट ने भारत शक्ति एक्सरसाइज में शिरकत करने के लिए टेक ऑफ किया था और भारत दावा करता है कि ये फाइटर जेट एक्सरसाइज में शमूलियत के बाद वापस आ रहा था और लैंडिंग के दौरान इंजन फेलियर के बायस यह हादसा पेश आया। लेकिन अगर हम थोड़ी रिसर्च करें तो हमें मालूम होता है कि तेजस एयरक्राफ्ट तो कभी एक्सरसाइज एरिया तक पहुंच ही नहीं सका। मजीद ये कि इस फाइटर जेट का इंजन आखिरी वक्त तक पावर जनरेट कर रहा था, जो वाज़ेह सबूत है कि यह किसी सूरत इंजन फेलियर नहीं है। हम तेजस क्रैश की असल वजूहात जानने से पहले अब दोस्तों को बताना चाहेंगे कि क्रैश होने वाला त्यारा नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा है और इसे भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी फ्राहम की जा चुकी है। मतलब कि ये त्यारा कोई प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक एक्चुअल तेजस मल्टीरोल फाइटर जेट था। याद रहे कि भारत 35 साल में तकरीबन 50,000 तेजस मैन्युफैक्चर कर चुका है, जिनमें से 16 प्रोटोटाइप्स हैं। लेकिन क्रैश होने वाला फाइटर जेट टेल नंबर LA-5030 वही यूनिट था जो सबसे ज़्यादा डिफेंस डे और एक्सरसाइजेज वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। दोस्तों, अक्सर भारतीय तेजस का मुआवजा JF-17 थंडर के साथ करते हुए ये दावा करते हैं कि जहां एक जानिब आज तक 4 अदद JF-17 थंडर क्रैश कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये तेजस का पहला क्रैश था। लेकिन यहाँ एक अहम फैक्ट ये है कि इस वक्त ग्लोबली 200 से ज़्यादा JF-17 थंडर 3 मुख्तलिफ ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल हैं और हालिया दिनों में अजरबैजान ने भी 12 अदद ब्लॉक 3 खरीदने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी जानिब इंडियन एयरफोर्स को आज तक सिर्फ 50 अदद तेजस फराहम किए जा सके हैं। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि JF-17 थंडर एक बैटल हार्डन फाइटर जेट है और वार अगेंस्ट टेरर समेत ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट और ऑपरेशन मर्गबार सरमचार में हिस्सा लेने के अलावा लगातार नेशनल और इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में अपनी कैपेबिलिटी साबित कर चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया तेजस को किसी भी किस्म के ऑपरेशंस में भेजने से घबराती है और इसे मेनली नेशनल एक्सरसाइजेज में ही मंजर-ए-आम पर लाया जाता है। याद रहे कि तेजस एयरक्राफ्ट को आजकल हर जगह जिल्लत का सामना है। मसलन हालिया दिनों में होने वाली वायुशक्ति एक्सरसाइजेज में तेजस अपने दोनों अहदाफ यानी एयर टू एयर रोल में टारगेटिंग ड्रोन को तबाह करने में नाकाम रहा, तो वहीं दूसरी जानिब एयर टू ग्राउंड रोल में गिरने वाले बमों ने टारगेट पर फटने से इनकार कर दिया। और अब भारत शक्ति एक्सरसाइज से पहले होने वाले तेजस क्रैश को छुपाने के लिए PM मोदी के यूट्यूब चैनल पर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किया गया है, जिसमें तेजस को टारगेट्स पर बम गिराते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि जल्दबाजी में बनाई गई इनिशियल रिपोर्ट में तो भारत ने तमाम जिम्मेदारी अमेरिकन F-404 इंजन पर डाल दी है, लेकिन अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस मामले पर एनालिसिस देखें तो इनके मुताबिक तेजस का इंजन आखिरी वक्त तक फुली फंक्शनल था। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने टेक ऑफ करते ही 7 से 8,000 फुट की बुलंदी पर इजेक्ट कर दिया। इसके बाद तेजस प्री प्लान फ्लाइट रूट फॉलो करता रहा और एयरबेस से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद SKB बॉयज़ हॉस्टल की पिछली दीवार से जा टकराया। इन हालात में अगरचे इब्तदाई तौर पर किसी किस्म की राय देना कबल वक्त होगा, लेकिन अगर मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियोस को एनालाइज किया जाए तो बआसानी देखा जा सकता है कि फाइटर जेट फिजिकली डैमेज नहीं है और इंजन से भी किसी किस्म की स्मोक ट्रेल नहीं निकल रही। मजीद ये कि इस फाइटर जेट की लैंडिंग गियर्स भी लॉक पोजीशन में हैं। यहाँ अगर पायलट चाहता तो वो टेक्निकल माल फंक्शन के बावजूद तेजस को वापस एयरबेस ले जा सकता था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा और इसकी वाहिद वजह फ्लाई बाय वायर सिस्टम में खराबी हो सकती है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसमें फाइटर जेट को बेसिकली एक कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इस कंप्यूटर में एरर आ जाए तो फिर फाइटर जेट की तमाम कंट्रोल सरफेसेस यानी फ्लैप्स, एलारोज और वर्टिकल टेल वगैरह को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है और इस सूरत में कोई भी मॉडर्न फाइटर जेट अनफ्लाइबल हो जाता है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस फ्लाई बाय वायर सिस्टम में खराबी के बायस क्रैश हुआ या फिर इस हादसे की कोई और वजूहत है? आप हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें और जाते जाते हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।